हेलो डियर फ्रेंड्स। चलते हैं आज फिर तीसरा लेक्चर में, कम्युनिकेशन सिस्टम के थर्ड लेक्चर में। अभी तक हमने सिलेबस बताया था और सेकेंड क्लास में मैंने बताया था जो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या सब होते हैं जिसको हम बार बार यूज करेंगे पूरे सब्जेक्ट में। तो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था बेस बैंड सिग्नल क्या होता है, बैंड पास सिग्नल क्या होता है, नैरो बैंड सिग्नल क्या होता है, वाइड बैंड सिग्नल क्या होता है। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन पढ़ा था, एक्चुअल फिजिकल इंटरप्रिटेशन जाना था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक का ही कंटिन्यूएशन है। अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। जो बेसिक टूल है फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम कम्युनिकेशन सिस्टम को डील करेंगे इन मोस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है रैंडम प्रोसेस रैंडम वेरिएबल वाली चैप्टर में। और जब भी हम उसका फूरियर एनालिसिस करेंगे, स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे, उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले से ही क्लियर कर लेते हैं जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हम पूरा डिटेल डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे जैसा कि सिग्नल एंड सिस्टम में होता है। हम सिर्फ उतना ही चीज़ टच करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में जितना हमें कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म पे। लेक्चर थर्ड है ये, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी सिग्नल का इन जनरली, मैं अभी बोल रहा हूँ किसी भी सिग्नल का, आप शब्दों को ध्यान से सुने, मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। किसी भी सिग्नल का, मैं पहले बोल रहा हूँ, किसी भी सिग्नल का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में जाने के प्रोसेस को हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज फूरियर ट्रांसफॉर्म। बट इन जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम FT से लिखेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल, इट मीन्स क्या पीरियोडिक सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है पीरियोडिक सिग्नल के लिए, तो उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। वो सिग्नल एंड सिस्टम में डिटेल से पढ़ते हैं पीरियोडिक सिग्नल और पीरियोडिक सिग्नल, बट हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल इज डिफाइंड एज यदि कोई टाइम डोमेन में सिग्नल f ऑफ t है, इफ टाइम डोमेन में सिग्नल f ऑफ t है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में f ऑफ ओमेगा और f ऑफ f स्मॉल f, ठीक है। f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ t इंटू e रेज टू दी पावर माइनस j ओमेगा t dt, माइनस j ओमेगा t dt। ft इज एन सिग्नल, ft इज अ सिग्नल, ये क्या है सिग्नल। अब हम लास्ट क्लास में ही, लास्ट लेक्चर में ही हमने जाना था सिग्नल मीन्स हमारे सब्जेक्ट में एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल मीन्स any entity which is having time domain representation, time domain representation। तो हम इसको t का वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, इस पे डिपेंड है। हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कोई भी एंटिटी का, उसको हम सिग्नल बोलते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर।
ठीक है, तो ये टाइम डोमेन है। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो एफ ऑफ ओमेगा ये होता है। तो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज फूरियर ट्रांसफॉर्म। Fourier transform in general for a periodic signal, but it doesn't means that Fourier transform of periodic signal does not exist. Fourier transform of periodic signal also exist. ठीक है, f of ओमेगा f of t ये हो गया हमारा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का फूरियर फॉर्मूला। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये फॉर्मूला हम किस सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? दिस फॉर्मूला जिस भी सिग्नल के लिए यदि हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज करके उस पार्टिकुलर सिग्नल का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि निकाल पा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी विदाउट एनी difficulties, if I am able to find the Fourier transform of any signal by using this formula, that Fourier transform of that signal will be well defined. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं Fourier ट्रांसफॉर्म के लिए वेल डिफाइंड का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, इतना डिटेल में भी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना डिटेल में इन जनरल सिग्नल सिस्टम में ही होता है। हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी ज़रूरत है उसी पॉइंट को हम टच करके आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली एक होता है अभी देखो कंडीशंस फॉर वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहला वेल डिफाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म मीन्स एफ ऑफ ओमेगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इंफिनिटी, मीन्स तो अगर आप उसका फॉर्मूला पे जाओगे तो एफ ऑफ टी शुड बी लेस देन मॉड ऑफ एफ ऑफ टी शुड बी एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, वो लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए, तभी जाकर के ये एग्जिस्ट करेगा। तो यदि कोई भी सिग्नल इफ एनी, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल पॉइंट बता रहे हैं। इफ एनी सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल में वही हम बोल सकते हैं, और एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल यदि है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ that signal is well defined. Fourier transform of that signal is well defined. Next, ये है वेल डिफाइंड का कंडीशन। कोई भी सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए। एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है, यदि कोई सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है तो वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होता है। ये सिग्नल एंड सिस्टम का पॉइंट्स है। कोई भी सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है तो वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल होता है। यदि कोई सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या हम बोलें कि एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल सिग्नल है, तो उसी सिग्नल का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है वो वेल डिफाइंड होता है। और वेल डिफाइंड करने का तात्पर्य ये है जो इसमें हम जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उस फॉर्मूला से हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, बस दैट इज। ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि ये तो हो गया इसका कंडीशन। नोट करके दूसरा पॉइंट देखिए आप, नोट इफ अभी हम और इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको बस सिंपल सा पॉइंट बताना था, वो बता दिया। सिग्नल सिस्टम में जब भी पढ़ते हैं इसको बहुत ही डिटेल में जाते हैं,
हम वो भी उधर नहीं जा रहे हैं। नोट इफ एनी सिग्नल which is not absolute integrable, or and not absolute integrable and is power signal, then Fourier transform of that signal exists but not well defined. अब यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ, किसी भी सिग्नल का यदि कोई सिग्नल एनी सिग्नल विच इज नॉट एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल, जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है, या फिर और वो पावर सिग्नल है, फूरियर ट्रांसफॉर्म उस सिग्नल का एग्जिस्ट तो होता है बट वेल डिफाइंड नहीं होता। का मतलब ये है जो हम उसको जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, मीन्स ये फॉर्मूला है, ओरिजिनल ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से यदि किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है तो वो वेल डिफाइंड है। यदि इस फॉर्मूला से नहीं आ पा रहा है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में यदि कोई सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है या पावर सिग्नल है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट होता है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है तो भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म आता कहाँ से है? तो अल्टरनेट प्रोसेस होता है जहाँ से उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं और एग्जिस्ट करता है, मतलब बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के, उस प्रॉपर्टीज को यूज करके उस पार्टिकुलर सिग्नल का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हम समझ गए कि एनर्जी सिग्नल या एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल सिग्नल है, उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म वेल डिफाइंड होता है, इसमें प्रॉपर्टीज भी एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल। यदि कोई सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है और वो पावर सिग्नल है तो उस सिग्नल का तो फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता। उस कंडीशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके उस पार्टिकुलर सिग्नल का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। इसी में नोट करके थर्ड पॉइंट बताते हैं, हम नोट करके थर्ड पॉइंट बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट नोट करते हैं, if any signal is not absolute integrable and neither energy nor power signal, then Fourier transform of that signal does not exist। ठीक है, हमने 3 पॉइंट आपको बताया। एक कंडीशन में एनर्जी सिग्नल है, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है,
उस सिग्नल का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है। दूसरा मैंने कैटेगरी बताया वो सिग्नल जो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन वो पावर सिग्नल है, उसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है। मैंने थर्ड कंडीशन बताया यदि कोई सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है और बट या और बोलो एंड या फिर आप बट भी यूज कर सकते हैं, बट नाइदर एनर्जी नॉर पावर, उस कंडीशन में ही सिर्फ उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता है। फर्स्ट वाली जो कंडीशन बताया उसमें जो फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट हो रहा दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी वेल डिफाइंड। सेकेंड केस में जो बताया जिसमें वो नॉट एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है लेकिन पावर सिग्नल है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता। थर्ड केस में यदि कोई सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं है एंड नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है, उस केस में फूरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होने वाली है। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, some important properties of Fourier transform। yes, मैं जो भी बोल रहा हूँ या तो आप पेन से नोट डाउन करके लिखिए नोटबुक में या पॉज कर लेना वीडियो फिर लिखना। और बहुत सारा चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को उसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा, उस पर हम वो PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब एक चैप्टर समाप्त हो जाएगी तब, यदि अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक और एक दो क्लास चलेगी, जैसे ही वो कवर हो जाएगी फिर हम इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आप इस साथ साथ भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। सम प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी नहीं बता रहे हैं, हमें इसका कुछ यूज नहीं पड़ने वाला है, सिंपल। टाइम शिफ्टिंग पे सीधा आते हैं हम। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, चलो लिनियरिटी भी बता दूंगा। इफ f of t फूरियर ट्रांसफॉर्म, इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है, देन f of t माइनस टी नॉट फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। जितना टाइम शिफ्टिंग है उतना ही, यदि माइनस है ना यहाँ पे माइनस टी नॉट, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। यदि टाइम डोमेन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट से हो जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस है एडवांस टाइम एडवांसमेंट तो यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। if f of t फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है, देन ई पावर जे ओमेगा टी नॉट इंटू एफ ऑफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यदि ये टाइम शिफ्टिंग में सेम साइन आता है,
सेम साइन मल्टीप्लीकेशन में जाता है, मतलब ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट, यदि माइनस टी नोट है, यदि प्लस टी नोट है तो तीसरा मल्टीप्लीकेशन में ई पावर प्लस जे ओमेगा टी नोट, ई पावर जे ओमेगा टी नोट एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अपोजिट साइन से वो चेंज होता है, ई पावर ओमेगा नोट टी, ओमेगा नोट टी, ई पावर जे ओमेगा नोट टी एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। यहाँ पे यदि ये प्लस साइन है तो माइनस, ई पावर प्लस है, ई पावर प्लस जे ओमेगा नोट टी एफ टी, जे एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। यदि यहाँ पे माइनस साइन है, ई पावर माइनस जे ओमेगा नोट टी एफ टी फूरियर ट्रांसफर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा। ये दो प्रॉपर्टीज हुआ। नेक्स्ट लीनियरिटी भी देख लीजिए, लीनियरिटी property, if f1t having Fourier transform f1 of omega and f2t Fourier transform f2 of omega, यदि कुछ स्केलिंग मल्टीप्लाई है a b, देन तो ये क्या हो जाएगा a b, देन a इंटू f1t प्लस माइनस b इंटू f2t फूरियर ट्रांसफॉर्म a इंटू f1 ऑफ ओमेगा प्लस माइनस b इंटू f2 ऑफ ओमेगा। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी और सुपरपोजिशन दोनों आ गया, लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी एंड लीनियर सुपरपोजिशन दोनों मिला के लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ, टाइम एक्सपेंशन इन टाइम, एक्सपेंशन इन टाइम, एक्सपेंशन इन टाइम प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन इन टाइम प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि एफ ऑफ ओमेगा है, देन एफ ऑफ ए टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/a एफ ऑफ ओमेगा बाय ए, 1/mod(a) एफ ऑफ ओमेगा बाय ए। ये प्रॉपर्टी एक्सपेंशन इन टाइम प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। See here, if f1t having Fourier transform f1 of omega and f2t having Fourier transform f2 of omega, then multiplication in time f1t multiplied f2t Fourier transform multiplication in time, multiplication in one domain results convolution in another domain, multiplication in one domain results convolution in another domain। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। तो इस f1t इंटू f2t तो 1/2 पाई x1 of omega convolution of
F1 ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन ऑफ F2 ऑफ ओमेगा। यदि हम इसको ओमेगा डोमेन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। यदि हम F डोमेन में लिख रहे हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 नहीं, डायरेक्टली F1 F कन्वोल्यूशन ऑफ F2 F। ठीक है, F1t मल्टीप्लाइड विथ F2t उसका फूरियर ट्रांसफर। यदि आप रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं तो 1/2 F1 ओमेगा कन्वोल्व विथ F2 ओमेगा। और यदि आप लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं F के टर्म में, स्मॉल f के टर्म में, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 वाली फैक्टर रिमूव हो जाएगी, F1 F कन्वोल्यूशन ऑफ F2 F। ये था मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलेंगे तो कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। ठीक है, एक देख लीजिए एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम, ये भी देख लीजिए। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम। एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल हम टाइम डोमेन क्या जानते हैं, ई ऑफ। यदि कोई टाइम डोमेन का सिग्नल ft है तो इसका एनर्जी ई ऑफ ft माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ f ऑफ t का होल स्क्वायर dt। ये हम इसका एनर्जी जानते हैं। एनर्जी होता है यदि हम टाइम डोमेन में निकालते हैं तो। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, एनर्जी ई ऑफ इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा। ई ऑफ f ऑफ t का टाइम डोमेन से एनर्जी निकालो तो ये फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी डोमेन से निकालो तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम की हेल्प से, रेलाय स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी बोलते हैं। एनर्जी ऑफ ft 1/2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ f ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। यदि आप ओमेगा के डोमेन में लिख रहे हैं तब, यदि आप इसको f के डोमेन में लिखेंगे तो E ऑफ ft इक्वल टू 1/2 वाली फैक्टर रिमूव हो जाएगी, सिंपल सा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ f का होल स्क्वायर df। ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी थ्योरम है। अभी हम चल रहे हैं इसके बाद कुछ हम स्टैंडर्ड सिग्नल देखते हैं। नहीं, एक और देख लो, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल में जाते हैं। सबसे पहला कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/, फूरियर ट्रांसफॉर्म पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ
ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। यदि आप इसको एफ के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो 1/2 इंटू डेल्टा फंक्शन ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल्टा ऑफ एफ प्लस एफ नॉट, एफ प्लस एफ नॉट। ठीक है, ये तो हो गया कॉस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म। सेकेंड साइन ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म। यदि आप ओमेगा डोमेन में लिख रहे हैं तो पाई बाई जे इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। यदि आप एफ के टर्म में लिख रहे हैं तो 1/2 जे डेल्टा ऑफ एफ माइनस एफ नॉट प्लस माइनस डेल्टा ऑफ एफ प्लस एफ नॉट। यदि आप एफ के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी होता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का? एफ ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, एफ डोमेन में भी लिखोगे तो वही हो जाएगा, है ना, एफ नॉट, एफ नॉट। यदि आप एफ टी को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन कुछ भी मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ इसका डेरिवेशन सिग्नल एंड सिस्टम में। ऐसे क्या है मल्टीप्लिकेशन इन टाइम, आप इसमें मल्टीप्लिकेशन इन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म f1 ऑफ f ऑफ ओमेगा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर कन्वोल्यूशन करो। इसका ये कॉस का इम्पल्स होता है। यदि किसी भी सिग्नल का कन्वोल्यूशन इम्पल्स के साथ होता है तो सिग्नल इटसेल्फ होता है ना। एफ टी साइन ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 जे एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। सिमिलरली एफ डोमेन में भी आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एफ माइनस ओमेगा नॉट एफ प्लस ओमेगा नॉट, ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी हो गया एफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी का। भैया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक मैं बता दे रहा हूँ, समझो ये मुझे लाना है ना। समझो ये है सिग्नल, हम जानते हैं वी नो दैट एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा, ठीक है भाई, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। सिर्फ पाई आप वहाँ पे ले लो, पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो ये तो है
टाइम डोमेन में इंडिविजुअल सिग्नल का, ये इस इंडिविजुअल सिग्नल का एफ ऑफ ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, cos of omega naught t signal is another signal whose Fourier transform is pi into delta of omega minus omega naught plus delta of omega plus omega naught. तो by using multiplication in time property, f of t cos ऑफ ओमेगा नॉट टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, ये दोनों सिग्नल जब मल्टीप्लाई हुआ तो इस दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन टाइम। तो हम मल्टीप्लिकेशन इन टाइम ले रहे हैं, तो एफ डोमेन में क्या होगा, एफ डोमेन में इसका कन्वोल्यूशन हो जाएगा। तो एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन पाई इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी ये जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी ये होता है कि यदि आप किसी डेल्टा टी कन्वोल्यूशन विथ एफ ऑफ टी, ठीक है, किसी भी सिग्नल का कन्वोल्यूशन, किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल का कन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ हो तो रिजल्ट में सेम सिग्नल आता है, डेल्टा टी है ना, तो एफ ऑफ टी है, तो ये एफ ऑफ टी ही होगा। आप कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगाइए सिग्नल एंड सिस्टम का, वहां से भी प्रूफ हो जाएगा डेल्टा टी कन्वोल्यूशन एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी। नाउ समझने वाली बात यहाँ पे है, समझने वाली बात यहाँ पे ट्रिक क्या है, समझिए कि डेल्टा टी माइनस टी नॉट कन्वोल्यूशन विथ एफ ऑफ टी। मैंने क्या बोला कि किसी भी सिग्नल का, एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल का कन्वोल्यूशन यदि आप इम्पल्स से ले रहे हैं तो रिजल्ट में सिग्नल इटसेल्फ आता है, ठीक है भाई। अभी सिग्नल एफ ऑफ टी है, लेकिन क्या यहाँ पे डेल्टा टी है, नहीं, तो आप इसको डेल्टा टी ही में है, तो इम्पल्स ही ना, ये एट टी बराबर 0 है, ये डेल्टा एट टी बराबर 0 है, और ये डेल्टा एट टी बराबर टी नोट है, एट टी बराबर टी नोट है, इतना ही अंतर है ना, लेकिन है तो इम्पल्स ही ना, इम्पल्स है तो इसका रिजल्ट भी एफ ऑफ टी ही हो रहा है। मैंने क्या बोला, एफ ऑफ टी ही हो रहा है, लेकिन साथ में एनी डिले प्रेजेंट और एनी एडवांसमेंट प्रेजेंट इन आइदर ऑफ टू, इफ convolution of any arbitrary signal with impulse signal is the signal itself in result. Now see, convolution of any arbitrary signal with impulse results signal itself. Also check if there is any time shifting, if there is any delay or advancement is present in either of them. If yes present, delay is present, then resulted सिग्नल में भी उतना ही डिले आप प्रोवाइड करो। यदि इस सिग्नल दोनों में से किसी भी एक सिग्नल में डिले प्रेजेंट है तो रिजल्टेंट सिग्नल में भी आप उतना ही डिले प्रोवाइड करो। यदि इस दोनों में से किसी भी सिग्नल में, दोनों में से किसी में भी सिग्नल में यदि एडवांसमेंट है टी नोट का तो रिजल्ट में भी आप एडवांसमेंट दे दो। भैया टी माइनस टी नोट है, ये क्या है, डिले है ना, ये डिले है ना, टी माइनस, तो टी माइनस टी नोट। अभी समझो, टी माइनस टी नोट। यदि आप यहाँ पे एडवांसमेंट दे रहे हैं, एडवांसमेंट के लिए क्या, प्लस साइन, तो भैया मैंने क्या बताया, किसी भी सिग्नल का इम्पल्स के साथ कन्वोल्यूशन सिग्नल इटसेल्फ आता है, ठीक है भाई। यहाँ पे डिले क्या था, 0, यहाँ पे डिले 0, इसीलिए मैंने रिजल्टेंट में 0 डिले दे दिया। यहाँ भी, यहाँ इम्पल्स सिग्नल है, यहाँ पे सेम एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल है,
तो किसी भी आर्बिट्रेरी सिग्नल का कन्वोल्यूशन इंपल्स सिग्नल के साथ वही सिग्नल होता है आर्बिट्रेरी सिग्नल इटसेल्फ। यदि कुछ डिले प्रेजेंट है दोनों में से किसी में डिले और एडवांसमेंट, तो फाइनल रिजल्ट में आप डिले एडवांसमेंट प्रोड्यूस कर दो, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी होता है सिग्नल एंड सिस्टम का। सही है। अब आइए एफ ऑफ ओमेगा। अभी हम एफ ऑफ ओमेगा, ये कन्वोल्यूशन है ना, एफ ऑफ ओमेगा। अभी देखो हम इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पे, एफ ऑफ ओमेगा, ऐसा करो, ऐसा एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ फाइव इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, प्लस इसको अंदर ले जाओ, एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। अभी यहाँ भी दो सिग्नल प्रेजेंट है ना, यहाँ भी दो है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, अभी समझिए, एफ ऑफ ओमेगा, यहाँ पे इम्पल्स है, ये पाई है, कांस्टेंट है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको आप बाहर कर दो पाई को। लो मैं पाई बाहर किया, पाई। यहाँ से भी मैंने यहाँ भी पाई ही होगा, पाई, तो ये पाई बाहर करो, पाई। ठीक है, ये पाई हुआ। ठीक है, convolution of any arbitrary signal with impulse is signal arbitrary signal itself। sorry, तो ये f of omega, is there any delay is present in either of them? yes present, then फाइनल आउटपुट में भी आप उतना ही डिले प्रोवाइड करो, f of omega माइनस ओमेगा। सही है भाई, यहाँ पे ले लो पाई, यहाँ पे पाई, पाई। यहाँ पे देखो किसी भी सिग्नल का आप यदि कन्वोल्यूशन ले लो डेल्टा ये इम्पल्स से, तो सिग्नल इटसेल्फ ही होगा एफ ऑफ ओमेगा। इज देयर एनी डिले और एडवांसमेंट इज प्रेजेंट? यस एडवांसमेंट इज प्रेजेंट, उतना ही एडवांसमेंट आप प्रोड्यूस कर दो इसमें। ठीक है भाई, 1/2 ये हो गया पाई, पाई। ठीक है, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है, यहाँ से पाई आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पाई होगा ना भाई, पाई इंटू एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पे पाई एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो, सिंपल सा पाई ले लो, एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। जब आप ओमेगा एफ के डोमेन में लिखोगे ना, तब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा जब आप स्मॉल एफ के टर्म में लिखोगे तब। ठीक है, 1/2 इंटू एफ ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये हो गया इसका प्रो। अरे यार सुनो 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 सुनो, सॉरी सॉरी, 1/2 ही होगा ना यहाँ पे भी 1/2 ही होगा, या फिर एफ में लिखो। ये मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि 1/2 पाई मल्टीप्लीकेशन इन टाइम रिजल्ट्स कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि आप ओमेगा के टर्म में लिख रहे हैं ना, तो ये ओमेगा के टर्म में लिख रहे हैं, तो एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ऐसा होगा ना, क्योंकि आप जब ओमेगा के हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कन्वोल्यूशन मल्टीप्लिकेशन इन टाइम का प्रॉपर्टी, तो 1/2 पाई टर्म आता था। तो यहाँ पे 1/2 पाई, तो यहाँ पे 1/2 पाई, यहाँ से पाई आप निकाल लो बाहर, पाई, तो ये एफ ऑफ ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एफ ऑफ ओमेगा, पाई को ले लिए बाहर,
एफ ऑफ ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। अभी पाई पाई कैंसिल, ये रिजल्ट क्या हुआ फाइनल, सॉरी मैंने 1/2 पाई नहीं लिया था, इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ 1/2 एफ ऑफ ओमेगा। अब मैंने कन्वोल्यूशन ऑफ एनी सिग्नल विथ इम्पल्स इज द सिग्नल इटसेल्फ, इज द सिग्नल इटसेल्फ, इज देयर एनी डिले और एडवांसमेंट इज प्रेजेंट, यस delay is present, then produce in result also, yes। Now convolution with of any signal with impulse is the signal itself, f of omega, is there any delay or advancement is present, yes present, then introduce in the result also omega plus omega naught। ये हो गया फाइनल रिजल्ट, वही बताया था ना मैंने वहाँ पे, ठीक है भाई। ये है हमारा ये। अब हम कुछ आ रहे हैं स्टैंडर्ड सिग्नल, जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम में उसके साथ बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, वो बता रहा हूँ। कुछ सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल, सैम्पलिंग सिग्नल एंड सिंक सिग्नल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में। यदि आपको उसका मॉडिफिकेशन, उसके साथ आपको प्ले करना आ गया सही से, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक। मैं आ रहा हूँ सबसे पहला, अभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं कुछ भी डिराइव नहीं करूँगा, जो भी मैं बताऊँगा पूरा इसमें ट्रिक यूज करूँगा, तरीका जो है वो मैं यूज करने वाला हूँ, अपना तरीका, ठीक है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा इसका डेरिवेशन करने के लिए, मैं सिंपल आपको लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। आपको लॉजिक आप समझिए उसको, वो आप यूटिलाइज करिए, सारा आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं रेक्टेंगुलर सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल समझिए, इसी को बोलते हैं रेक्ट, है ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेक्ट सिग्नल, अरे समझिए, ठीक है। हम नाम पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टाइम डोमेन में, ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस है वर्टिकल, ये टाइम, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है, यहाँ से यहाँ तक, ये है रेक्टेंगुलर सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड है 1, एम्पलीट्यूड क्या है 1, ठीक है। -t/2 से +t/2, ये 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका 1। इस सिग्नल को लिखना कैसे है, ये ग्राफ देख करके लिखना कैसे है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे, वो सब मैं लॉजिक बता रहा हूँ, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, समझिए। ये है रेक्टेंगुलर सिग्नल जो डिफाइंड है -t/2 से +t/2, इस रेंज में, इस टाइम के रेंज में इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ठीक है भाई, सही है। अब हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, समझिए बात। ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है भैया, RECT, ठीक है। t/t लिखते हैं इसको, t/t। इस पार्टिकुलर टाइम डोमेन में जो मैंने ग्राफ बनाया है इस सिग्नल का, रेक्टेंगुलर सिग्नल का, ये टाइम डोमेन में कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, -t/2 से +t/2, इस रेंज में, इस टाइम डोमेन में, इस टाइम के रेंज में इसका मैक्सिमम वैल्यू अभी मैं 1 लेके चल रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट A B C कुछ भी A, ठीक है। अभी 1 ले रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ, समझिए, रेट t/t, सही है। अब मैं एक दूसरा सिग्नल साइड में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा सा ये है T1, ये है T2,
ये है T1 और ये T2 है। अभी मैं इसको लिखना सिखाऊंगा। ये है 1, ये है 1, ठीक है भाई, ठीक है। अब समझिए ये सिग्नल मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये भी रेक्टेंगुलर सिग्नल ही है ना, अरे भाई ये रेक्टेंगुलर सिग्नल ही है ना, इसमें थोड़ा सा डिले दे दिए तो ये आ गया रेक्टेंगुलर सिग्नल, मतलब टाइम डिले इसमें हम इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए तो ये सिग्नल बन गया। लेकिन है तो रेक्टेंगुलर सिग्नल ही, इसे हम लिख रहे हैं रेक्ट टी। अब समझिए ये T1 से स्टार्ट है, ये सिग्नल T1 से स्टार्ट हुआ है और T2 तक जा रही है ना। T1 से स्टार्ट हुआ है T2, ठीक है भाई। T माइनस इसमें डिले दिया है ना, ये डिलेड वर्जन है इसका, ये डिलेड वर्जन है। T माइनस मिड पॉइंट, T माइनस एवरेज ऑफ T1 एंड T2 अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन T मीन्स इसको हम लिखना चाहे रेक्ट T माइनस, इसका मिड पॉइंट क्या होगा T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन T, ये होता है। यदि इसी को एडवांस करते तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता, तो T1 प्लस T2 बाई 2 बाई T। इस सिग्नल में रेक्ट T बाई T का मतलब है T माइनस इसका एवरेज क्या T1 प्लस T2 बाई 2, T1 कितना है, ये यदि T1 है ये T2 है तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज T1 और T2 का T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 बाई 2, T1 प्लस T2 0, 0 बाई 2 2 0, इसीलिए T माइनस 0 अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन T अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन T, ठीक है। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर सिग्नल इज इक्वल टू 1 फ्रॉम माइनस T बाई 2 टू, वो सब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ। सुनो, T माइनस ये इसका हो जाएगा यहाँ पे T1 प्लस T2 बाई 2। अगर यही सिग्नल होता है यहाँ पे ये भी T1 ये भी T2, या फिर इसको T1 ले लो, ये T1 ये T2 ये 1, समझ रहे हैं। तो इसका भी मैं ऐसे लिखता है रेक्ट T प्लस T1 प्लस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाय होल T, ये T है, T होल T, ठीक है। T1 प्लस T2 बाई 2, आप इसको मॉड में लेना, ऐसे करके यहाँ पे मैं मॉड ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस या फिर माइनस देने पे आप माइनस भी लेंगे तो चलेगा भाई, -2 होता है -3 और ये -2, तो -2 -3 -5 यहाँ पे होता प्लस, तो +5 बाई 2 यहाँ पे माइनस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना, माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप नोट ले T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस 3 5 प्लस 5 बाई 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना इसको, ये एडवांस में क्या हो, यहाँ पे T प्लस मतलब एडवांस हो रहा है ना, एडवांस माइनस ऑफ माइनस दिस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। आप सिंपली T1 जो भी है प्लस में लेकर के एवरेज इसका ले लेते, एवरेज कितना T1 प्लस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाई होल टाइम, ये हो जाता है इसका रेक्टेंगुलर सिग्नल का लिखना। इसी तरह से एक आता है ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्राई। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए होता तो यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई कर देते भाई, यहाँ पे ए से ए होता तो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखाना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ कि रेक्ट ये सिग्नल को FT मान लो
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए फ्रॉम -t/2 टू टी प्लस t/2 एंड 0 एल्सवेयर। ऐसा मैं ऐसा नहीं लिखा रहा हूँ, मैं इस फॉर्म में लिखा रहा हूँ, इस फॉर्म में ए अरे t-0/t, है ना। अब आते हैं हम ट्रायंगुलर सिग्नल, है ना, ट्रायंगुलर सिग्नल। अब ट्रायंगुलर सिग्नल ये देखो भाई, ये ठीक है, ये -t, ये +t, ये 0, ये 1, है ना। इसको हम लिख रहे हैं, सुनो, ये लिख रहे हैं हम ट्राई t माइनस मिडिल पॉइंट मीन्स एवरेज मिडिल पॉइंट अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन 2t, टोटल टाइम ड्यूरेशन 2t, है ना, टोटल टाइम ड्यूरेशन 2t, ऐसा लिख रहा हूँ। अभी कुछ दूसरा सिग्नल है ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, ये है t1, ये है t2, ये है 1, ये है 1, ये लिखो ट्राई t माइनस मिडिल पॉइंट, t माइनस मिडिल पॉइंट t1 प्लस, ये पॉइंट क्या होगा t1 प्लस t2/2, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यदि ये 2t मान के चलो, यदि फिर 2t, इसको आप क्या बोल सकते हो t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, t माइनस t1 प्लस t2/2 अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन, यदि ये 2t है, t2 माइनस t1 के बराबर, ऐसा, ठीक है ना। तो ये है ट्रायंगुलर सिग्नल, ये क्या है, ट्रायंगुलर सिग्नल, ठीक है, ये है ट्रायंगुलर सिग्नल। ये दो सिग्नल हुआ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चल रहे हैं सैम्पलिंग सिग्नल, सिंक फंक्शन, सिंक एंड सैम्पलिंग, सिंक एंड सैम्पलिंग, ये भी आप समझ लो। फिर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर देखेंगे। सैम्पलिंग थर्ड, अच्छा एक चीज बताओ, यदि ये सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग ऑफ टी, सैम्पलिंग ऑफ टी, इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, साइन t/t, ठीक है। अभी दूसरा इसी में होता है, चौथा सिंक, सिंक टी, इसको कैसे लिखते हैं हम, साइन at/πt, साइन at अपॉन साइन πt/πt, साइन πt/πt। सिंक को लिखते हैं साइन πt/πt, सैम्पलिंग ऑफ टी को लिखते हैं साइन t/t, साइन t/t, ये है सैम्पलिंग फंक्शन। तो अब बताओ, यदि हम सैम्पलिंग ऑफ πt लिखें, सैम्पलिंग ऑफ πt, तो सैम्पलिंग, यदि सिंपल सा ध्यान रखो, सैम्पलिंग ऑफ x, साइन x/x, सिंक ऑफ πx, साइन πx/πx, है ना। सिंक ऑफ वेरिएबल साइन पाई, सिंक ऑफ x इक्वल टू, सिंक ऑफ x इक्वल टू साइन πx/πx, ठीक है। यहाँ से आप क्या, मैं यदि लिखूं सैम्पलिंग ऑफ πx, तो क्या हो जाएगा, साइन πx/πx, इस फॉर्म, इससे तो हम लिख सकते हैं ना, सैम्पलिंग ऑफ πx
इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स है और सिंक ऑफ एक्स साइन पाई एक्स बाई पाई एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ पाई एक्स, है ना। मीन्स हम ये बोल रहे हैं कि सैम्पलिंग ऑफ एनी वेरिएबल, सैम्पलिंग ऑफ एनी वेरिएबल, सैम्पलिंग ऑफ एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, सैम्पलिंग ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल टू साइन ऑफ वेरिएबल अपॉन वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह सिंक ऑफ एनी वेरिएबल, सिंक ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई इंटू वेरिएबल अपॉन पाई इंटू वेरिएबल, समझ रहे हो बात, है ना। तो सिंक एंड सैम्पलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस है। जब हम पढ़ेंगे ना मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, तो वहाँ पे जब हम ये इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस रिमूव करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, मतलब रेस कोसाइन पल्स, सिंक पल्स यूज करते हैं, है ना। मिनिमम से मिनिमम बैंडविड्थ होना चाहिए, तो सिंक पल्स यूज करते हैं, रेस कोसाइन पल्स यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत ही यूज होने वाला है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। सिंक का यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स हम नहीं यूज करते, सिंक, है ना। तो हम सिंक फंक्शन यूज करते हैं, सिंक। उसके बाद हम रेस कोसाइन पल्स यूज करते हैं कोडिंग इनकोडिंग के लिए, है ना। तो वहाँ पे यूज होता है इसका, ठीक है। अभी आते हैं, अभी आपने पढ़ा सैम्पलिंग ऑफ टी बराबर साइन टी बाई टी। इसका ग्राफ देखिए आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। सैम्पलिंग एट 0 बराबर 1, इसी तरह सिंक ऑफ 0 बराबर 1। हम कुछ भी डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, 1 क्यों होता है नहीं होता है, भाई ये सब मैथ का चीज़ है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये 0, ये t, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो है ना, जैसे जैसे टाइम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड डिके होती जा रही है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम होते जा रही है ना। लेकिन ये एम्पलीट्यूड कहाँ पे कम हो रही है, एट टी बराबर इन्फिनिटी पे, एट टी बराबर इन्फिनिटी पे। लेकिन एट टी बराबर इन्फिनिटी पे इसका, इस सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होगा वो डोमिनेंट, वो इनसिग्निफिकेंट हो रहा है, मतलब हम उसको कंसीडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके स्ट्रेंथ पे, क्योंकि इसका 90% स्ट्रेंथ, यदि हम इतना ही दूर में ले लें 90% स्ट्रेंथ, तो हमारा काम हो जाता है। हम सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ये सब चीज़। यदि हम 90% ड्यूरेशन में ही इसका स्ट्रेंथ हमको सिग्निफिकेंट होता है, जो सिग्निफिकेंट जिस रेंज में होता है वही सिग्निफिकेंट रेंज है, या तो वो टाइम में हो या फ्रीक्वेंसी में हो, ये सिग्निफिकेंट रेंज है। हम ये तो समाप्त होने वाली है टी बराबर इन्फिनिटी पे, है ना। तो हम उधर का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होता है हमारे सिग्नल, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में इनसिग्निफिकेंट मानो, ये है सिग्निफिकेंट, है ना। ये टाइम डोमेन में है तब। अब ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड जहां भी t बराबर 0 पे क्रॉस कर रहा है, ये जीरो क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको, जीरो क्रॉस ओवर, जीरो क्रॉस ओवर, जीरो क्रॉस ओवर। इसमें आप जीरो पुट करो, साइन t बाई टी, ये जीरो कब होगा भैया, जब साइन t बराबर 0, जब t बराबर प्लस माइनस एन पाई, जब t बराबर प्लस माइनस एन पाई, उस पे ही ना वो जीरो होगी भाई, t बराबर प्लस माइनस एन पाई, तो यहाँ पे जीरो, तो ये जीरो क्रॉस ओवर है, ये फर्स्ट जीरो क्रॉस ओवर,
फर्स्ट जीरो क्रॉस ओवर n बराबर +1 पे, n बराबर -1 पे। ये सेकेंड क्रॉस ओवर दोनों साइड n बराबर 2 पे, n बराबर 2 पे, ये -2 पे है ना। तो ये जीरो क्रॉस ओवर, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म मेन पॉइंट पे हम आ रहे हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। इस पार्टिकुलर दोनों सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम देखना चाह रहे हैं। समझो, ये है हमारा रेक्टेंगुलर सिग्नल। क्या है भैया? रेक्टेंगुलर सिग्नल। कहाँ से कहाँ तक? -t/2 से +t/2, -t/2 से +t/2। ये 1, ये है रेक्ट t/t, मिडिल पॉइंट 0। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस टाइम डोमेन में जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, जरा इसका एरिया तो बताओ, जरा इसका एरिया बताओ भैया। एरिया ये कितना है? ये है t, ये है 1। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ LB। ठीक है, t इंटू 1, इसका एरिया है 1, एरिया 1। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में लिखना सिखा रहा हूं, समझो। एक चीज हमेशा मूल मंत्र याद रखिए, मूल मंत्र ये है भैया, मूल मंत्र ये है रेक्टेंगुलर सिग्नल का, रेक्टेंगुलर का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक होता है, या सैंपलिंग बोलो। यदि टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर सिग्नल है, तो फूरियर डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिंक या सैंपलिंग होता है। ठीक है, यदि टाइम डोमेन में वो सिंक सिग्नल है या सैंपलिंग सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है। अब बताओ, मैंने ये क्यों बोला, मैंने ये कैसे बोल दिया? बाय यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। बाय यूजिंग डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ये बोलता है, डुअलिटी प्रॉपर्टी ये बोलता है, इफ f ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ ओमेगा है, तो f ऑफ ओमेगा रिप्लेस्ड विथ t, f ऑफ t इज 2 पाई इंटू f ऑफ माइनस ओमेगा, या f डोमेन में लिखो तो f ऑफ माइनस f। समझ रहे हो? टाइम डोमेन में यदि ये स्मॉल ft टाइम डोमेन में सिग्नल है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ ओमेगा है, तो उसी फूरियर ट्रांसफॉर्म में यदि आप ओमेगा को t से रिप्लेस मार रहे हो, इस ओमेगा को t से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये f ऑफ, जहां जहां f ऑफ ओमेगा में ओमेगा है वहां t लिखो, f ऑफ t। फिर इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म लो, तो 2 पाई करो, और जो ये टाइम डोमेन में सिग्नल है वहां पे t को रिप्लेस करो भैया, t को रिप्लेस करो माइनस ओमेगा से। ये डुअलिटी प्रॉपर्टी है। यदि आप f डोमेन में लिख रहे हैं तो f ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F ऑफ स्मॉल f, वहां पे f रिप्लेस्ड विथ t, तो f ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म f ऑफ इस f में t को रिप्लेस कर दो माइनस f से उसी टाइम डोमेन में। ये डुअलिटी प्रॉपर्टी, आपस में डुअल होते हैं। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि यदि रेक्टेंगुलर टाइम डोमेन में कोई सिग्नल रेक्टेंगुलर है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में या तो सिंक होता है या सैंपलिंग। मैं सिंक बोल रहा हूँ, समझो दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम है, समझो। सिंक, यदि टाइम डोमेन में सिंक या सैंपलिंग है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ये मूल मंत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखने के लिए।
फूरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये हटाओ। अब हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, जरा इसका एरिया बताओ। एरिया 1 सॉरी एरिया कितना, t इंटू 1 ना, t इंटू 1 t, एरिया t। मैंने क्या बोला, टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, रेक्टेंगुलर का। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यदि टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिंक बन जाएगा। हम सैम्पलिंग का फंक्शन लेके चल रहे हैं, सैम्पलिंग ऑफ, हम ओमेगा डोमेन लेके चल रहे हैं, एफ डोमेन नहीं। हम एफ नहीं याद रखेंगे, ओमेगा डोमेन याद रखेंगे। यहाँ पे ओमेगा को 2 पाई एफ से हम बाद में रिप्लेसमेंट मार सकते हैं भैया, इसको हटाओ। सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इन 2, इसका टोटल विड्थ, पल्स विड्थ, भाई इसको पल्स विड्थ बोलो थोड़ी देर के लिए, पल्स विड्थ, टोटल विड्थ और टोटल विड्थ। टोटल विड्थ कितना है, t। सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा इंटू t बाई 2, रेक्ट t बाई t का फूरियर ट्रांसफॉर्म t इंटू कैपिटल T, इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन, टोटल टाइम t इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t बाई 2। ठीक है, अभी समझो, अभी मैं दूसरा सिग्नल ले रहा हूं, ये है a, ये है माइनस टी बाई 2, ये है प्लस टी बाई 2, ये है 0, ये है टाइम डोमेन। इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रेक्ट a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a से, है ना, a कांस्टेंट है, a रेक्ट t माइनस एवरेज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स 0 अपॉन टोटल टाइम t। ठीक है, ये हुआ। अब चलते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखने के लिए, है ना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। अभी समझो, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताओ। एरिया a इंटू टी, ये क्या है, t है ड्यूरेशन, t। एरिया क्या हुआ, एरिया इक्वल टू ए टी, एरिया इक्वल टू ए टी, सही है भाई। अभी इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लिख रहे हैं। एरिया क्या है, ए टी लिखो, सैम्पलिंग लिखो, डिफॉल्ट सैम्पलिंग। हम ओमेगा डोमेन में जा रहे हैं, ओमेगा इंटू टोटल विड्थ पल्स विड्थ टी अपॉन 2, पल्स विड्थ टी अपॉन 2, AT सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टी बाई 2। अब हम इन जनरली ये AT यहाँ पे, अभी समझो, इस सैम्पलिंग का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, इस सैम्पलिंग फंक्शन का, सिंक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू AT है। AT क्या है, एरिया इन टाइम डोमेन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सिग्नल इन टाइम डोमेन। ठीक है ना। इन जनरली फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेक्ट टी बाय टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एरिया इन टाइम डोमेन, एरिया इन टाइम डोमेन इनटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टोटल पल्स विड्थ बाय 2, पल्स विड्थ बाय 2, ये होता है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर इसी में थोड़ा सा शिफ्टिंग दे रहा है तो शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी लग जाएगा, एडवांसमेंट दे रहा है तो एडवांसमेंट का प्रॉपर्टी लग जाएगा। ठीक है, एक लास्ट, आज के लिए लास्ट ट्रायंगुलर, सॉरी इसका भी मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म बताऊंगा, आगे रुक जाओ, अभी दूसरा देख लो। ट्रायंगुलर सिग्नल, ट्रायंगुलर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म समझो। ये है माइनस टी, ये है प्लस टी, टी डोमेन में 1 ले रहे हैं, ट्राई टी बाय 2 टी। ठीक है भैया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म समझो।
एरिया निकालो जरा, टाइम डोमेन में एरिया, टाइम डोमेन में एरिया, इसका टोटल विड्थ 2t मीन्स टोटल विड्थ 2t बेस। एरिया कितना हो जाएगा भैया, एरिया इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस 2t इंटू हाइट 1, ठीक है ना, यहाँ 2 से 2 गया तो t, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखो जरा, समझो जरा। एरिया, एरिया कितना आया t, एरिया इन टाइम डोमेन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल इन टाइम डोमेन t इंटू, ये ट्रायंगुलर है ना, वहां पर रेक्टेंगुलर था तो सैंपलिंग लिखे थे, ये ट्रायंगुलर है सैंपलिंग स्क्वायर कर दो भैया ओमेगा। अभी देखो ये पल्स विड्थ बाय 4 लिखना है, वहां पे पल्स विड्थ बाय 2 लिख रहे थे रेक्टेंगुलर के केस में। जब हम रेक्टेंगुलर था फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो एरिया इंटू एरिया ऑफ टाइम डोमेन, एरिया इन टाइम, एरिया ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन इंटू सैंपलिंग ऑफ ओमेगा इंटू पल्स विड्थ बाय 2। अभी ये ट्रायंगुलर सिग्नल है ना, ट्रायंगुलर सिग्नल का एरिया इंटू सैंपलिंग स्क्वायर करना है ओमेगा पल्स विड्थ बाय 4 मीन्स t इंटू सैंपलिंग ऑफ, ये सैंपलिंग स्क्वायर ओमेगा पल्स विड्थ क्या है 2t बाय 4, तो t सैंपलिंग स्क्वायर ऑफ ओमेगा t बाय 2, ओमेगा t बाय 2, ठीक है ना। टोटल विड्थ बाय 4 लेना है, यहाँ पे सैंपलिंग स्क्वायर लेना है। यदि एरिया यहाँ पे a होता, यदि एरिया a होता, एरिया क्या, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू a होता है, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट a, ठीक है, at 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ भी at, यहाँ भी at, यहाँ भी at, एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू है t ओमेगा बराबर 0 पे, तो ये at एरिया ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन, ठीक है। अब हम डुअलिटी प्रॉपर्टी, ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए, डुअलिटी प्रॉपर्टी से हम रेक्टेंगुलर का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक आया, ठीक है भैया। तो सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या, सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम साइन at, ये याद रखो साइन at बाई पाई टी, ये एक्चुअली सिंक फंक्शन ही है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म -a से +a ओमेगा डोमेन में है ना, ये रेक्ट ओमेगा मिडिल पॉइंट -0 ओमेगा बाय टोटल वेट 2a, ओमेगा बाय 2a साइन। यदि टाइम डोमेन में, ये एक्चुअली सिंक सिग्नल ही है, अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ये कैसे। अभी नेक्स्ट क्लास में एक क्लास और रह गया बेसिक का, जिसमें हम इसका टाइम डोमेन, इसका ये बैंडविड्थ निकालना, फॉर्मूला बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे वो बता करके 10 मिनट में, उसके बाद हम सीधा आएंगे अपने मेन सब्जेक्ट में, कम्युनिकेशन सिस्टम में स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये समझो, ये टाइम डोमेन में ये एक्चुअली सिंक सिग्नल ही है, ये क्या है सिंक सिग्नल ही है, समझो। ये इसका भी ग्राफ यही है, बस इसको थोड़ा मैथमेटिकल इजी लिखने के लिए ऐसा लिखा हूँ, ये आप याद रखिए। साइन at बाई पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट ऑफ ओमेगा बाई 2m फ्रॉम -a से +a, यदि ये 1 है तो, यदि ये 1 है तो, ठीक है ना, 1 है तो, ठीक है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है, ये सिंक फंक्शन है, सिंक का फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर। अभी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। अभी जो हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे ना, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकाले थे हम, t इंटू सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा t बाई 2, ये -t/2 + t/2, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एरिया के बराबर में आएगा, सैम्पलिंग में बताए थे। ये 0 क्रॉस ओवर, फर्स्ट 0 क्रॉस ओवर इसका जो होता है ना, इसका टाइम डोमेन में, ये यदि ये लेकिन f डोमेन में होना चाहिए, f डोमेन में, इसका जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये t है,
1/t, यहाँ पे 2/t -1/t, ठीक है, यहाँ पे -2/t। तो यदि ये टाइम डोमेन में है, यही मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि जीरो क्रॉस ओवर में फर्स्ट जीरो क्रॉस जस्ट व्हाट इज इट्स टाइम ड्यूरेशन इन टाइम डोमेन में, टोटल टाइम ड्यूरेशन पल्स विड्थ t। इन एफ डोमेन में इसका ग्राफ ड्रॉ करो स्पेक्ट्रम, जस्ट टेक इट्स रेसिप्रोकल 1/t इज द फर्स्ट जीरो क्रॉस ओवर। वही समय, और इसका एरिया कितना t into 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू t, ठीक है ना। यही सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, 10 मिनट में हम ये सब बताएंगे और सीधा हम कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।